कोई भी कानून बनता है तो संविधान के तहत जो प्रावधान होते हैं उसी के अंतर्गत कानून बनता है। और ये कानून भी संविधान में आया है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। जहाँ तक जेपीआरए की बात है, जेपीआरए गाइडेड कैसे है यहाँ पे? पेशा कानून कहाँ से आया है? पंचायती राज एक्ट जो संविधान में बना, ठीक है, उसी के अंदर में संशोधन आया। भाग 9 के अंदर में संशोधन आया और पंचायती राज एक्ट के अंदर में ही संशोधन लाके इस प्रोविजन को डाला गया है। आर्टिकल 243 एम, ठीक है ना, वहां से शुरू होता है ये प्रोविजन। तो एक्ट के अंदर जहां से ये शुरुआत होती है ना, उसका फॉलो अप भी उसी के जरिए ही होगा, क्योंकि हम बाहर कहीं जाके उसको नहीं स्थापित कर सकते। तो इसीलिए जेपीआरए गाइडेड है संविधान के अंदर। जो पंचायत राज एक्ट के अंदर जो संशोधन हुआ, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, उसी से गाइड है जेपीआरए। तो इसीलिए जेपीआरए इस कानून को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नियमावली बनाने के लिए जेपीआरए ही रिस्पॉन्सिबल है। कोई ना कोई एक संवैधानिक संस्था को खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, उसको कौन संचालित कर रहा है? यहाँ पे कल्याण विभाग संचालित कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सरकार ने उसी अनुरूप नियम बना के दिया कि इसका संचालन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होगा। तो इसीलिए ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से हो रहा है। तो एक कानूनन रूप से ये उसको चिन्हित चिन्हित किया गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नियम बनाया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का संचालन कल्याण विभाग के जरिए होगा, इसीलिए कल्याण विभाग उसको टेकअप करती है। उसी तरीके से जेपीआरए इसलिए है क्योंकि केंद्रीय कानून पंचायत राज एक्ट के जरिए लागू हुआ है ये पेशा कानून, इसीलिए जेपीआरए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। विवाद लोगों ने खड़ा किया है, ये तो टेक्निकल मामला है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि विवाद लोगों ने खड़ा किया है, इसीलिए लोग को समझदारी में नहीं है टेक्निकल इशू क्या है, इसीलिए लोग विवाद करते हैं। मेरा कहना है कि सरकार तो सब कुछ समझती है ना, तो सरकार उस विवाद को क्यों छोड़े हुए है? आप अपना बंद करिए ना, निर्णय लीजिए और खत्म करिए इसको। आप विवाद में छोड़िएगा तो जैसे 27 साल गुजरा वैसे ही और 5 साल गुजर जाएगा, तब तो नहीं लागू होगा ना। तो विवाद हमेशा रहता है, विवाद करने वाले लोग भी रहते हैं, और कौन विवाद खड़ा कर रहे हैं ये हम लोग को मालूम है, जो नहीं चाहते कि ये कानून आदिवासियों के हित में लागू हो। विवाद ऐसे लोग खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए विवाद का कहीं कोई ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है। विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को इसका पट्टा छेप करके इस कानून को लागू करना है। कौन लागू कर रहा है, क्या कानून लागू होगा, हम यही चाहते हैं ना। किस मशीनरी के जरिए लागू होगा इससे हमको क्या मतलब है? हमारा जमीन पे कानून दिखना चाहिए, आदिवासी अधिकार सुरक्षित होना चाहिए, हमारी मंशा वहां पर है। इसीलिए ये जेपीआरए का इशू एक विवाद का इशू लोगों ने खड़ा किया है, इस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जेपीआरए के तहत अगर ऐसा कानून आती है तो जो मुखिया है उनके पास ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी और ग्राम सभा की शक्तियां कम है। नहीं, खत्म हो जाए जी नहीं। जब कानून आ जाएगा ना तो उस कानून ही में लिखा हुआ है कि ग्राम सुशासन को अधिकार देना है, तो फिर मुखिया के पास कैसे दे? मुखिया तो ऐसे ही खत्म हो जाए। मुखिया का तो वहां प्रोविजन ही नहीं है उसके अंदर में। पेशा कानून में अनुसूचित क्षेत्रों में मुखिया चुनाव का कोई प्रोविजन नहीं है। संचालित जेपीआरए से हो रहा है, उसके अंदर तो मुखिया पद है ना, तो मुखिया पद वो करेंगे, सामान्य क्षेत्र में करेंगे। जेपीआरए सामान्य क्षेत्र में मुखिया चुनाव कराए और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा को अधिकार देके उसका संचालन ग्राम सभा से होगा। सिंपल सी बात है। जेपीआरए उस रिस्पॉन्सिबल है मुखिया चुनाव के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रों में, और अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा संचालित होगा। सिंपल सी है, सिंपल सा बात है।
पॉलिटिकली कमिटमेंट की कमी नजर आती है। डेफिनेटली हम तो कहेंगे, अगर जितना विलंब होगा हम कहेंगे कि सरकार का कमिटमेंट नहीं है। इसलिए तो हम कह रहे हैं जल्दी करे सरकार, तो लगेगा कि आपका कमिटमेंट है और आप जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। जनादेश तो इसलिए मिला है कि सरकार हमारे हितों की रक्षा करने के लिए बनी है, तो हमारी हितों की रक्षा सुरक्षित होनी चाहिए। अब आखिर में एक सवाल आता है कि अगर पेशा आ जाती है कि सरकार को खनन क्षेत्र में दिक्कत होगा, इसलिए पेशा लागू नहीं करा रहा है। डेफिनेटली ये भी सवाल है। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, बता रही थी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों का इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है कि ग्राम सभा को राइट मिल जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। तो भाई कानून तो कानून है ना, कानून को लागू होना है। हमको तो विकास चाहिए ना। जिस जमीन पर लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहां पे अगर खनन है तो उसका अधिकार तो मिलेगा, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है, मेजर मिनरल माइनर मिनरल। आप उसको ध्यान दीजिए। मेजर मिनरल की बात पेशा में नहीं है, माइनर मिनरल की बात है। बालू घाट है, कंकड़ पत्थर गिट्टी है, ठीक है ना। और जो लघु खनिज हैं वो है पेशा के अंदर में। मेजर मिनरल कोयला लोहा ये नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो मेजर मिनरल की बात तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगा। माइनर मिनरल का अधिकार क्षेत्र है ग्राम सभा।